डियर स्टूडेंट, सक्सेस पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको बेसिक ग्रामर में लैंग्वेज, ग्रामर, लेटर और वर्ड क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को बता दिया था। आज हम उसी कड़ी में जो हमारी अगली कड़ी थी टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जो सेंटेंस होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 5 प्रकार का होता है, जिसका नाम मैंने आपको बताया था असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा और आखिरी सेंटेंस जो था वो क्या था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। तो आइए शुरू करते हैं कि जो हमारा पहला सेंटेंस था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं कथनात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? कथनात्मक वाक्य कहते हैं। अब कथनात्मक वाक्य से ही हमारे और आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि ऐसे वाक्य जो कथन बताते हैं, जो कथन बताते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, कथनात्मक वाक्य कहते हैं। तो देखते हैं कि अंग्रेजी में इस असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन प्यारे विद्यार्थियों कह सकते हैं हम असर्टिव सेंटेंस is the sentence that express general idea or thought or a habitual action and universal ट्रूथ। ठीक, तो अगर हमें और आपको असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन लिखनी रहे तो हम कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस इज द सेंटेंस, अर्थात असर्टिव सेंटेंस इज द सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है दैट एक्सप्रेस, जो व्यक्त करता है, जो बताता है जनरल आइडियाज और थॉट, जो सामान्य विचारों को हमें बताता हो, और या ये हैबिचुअल एक्शन, या जो स्वाभाविक घटनाओं को, स्वाभाविक कार्य को बताता हो, एंड यूनिवर्सल ट्रूथ, और सार्वभौमिक सत्य के बारे में बताता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो बात अगर इसकी हिंदी की कहें तो हम कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस अर्थात कथनात्मक वाक्य इज दी सेंटेंस, वह वाक्य होता है, अर्थात कथनात्मक वाक्य वह वाक्य होता है दैट एक्सप्रेस, जो व्यक्त करता है जनरल आइडियाज और थॉट्स, जो सामान्य विचारों को, सामान्य थॉट्स को, और या ए हैबिचुअल एक्शन, या फिर एक
स्वाभाविक एक्शन को, स्वाभाविक कार्य को या स्वाभाविक घटना को और यूनिवर्सल ट्रुथ अर्थात सार्वभौमिक सत्य को बताता हो, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें असर्टिव सेंटेंस के कुछ हिंट की, तो पहला हिंट इसमें हम ये दे सकते हैं कि एन assertive sentence always ends with full stop। ठीक, जो आपका असर्टिव सेंटेंस होगा, असर्टिव सेंटेंस के अंत में एन असर्टिव सेंटेंस एक कथनात्मक वाक्य ऑलवेज हमेशा एंड्स विद फुल स्टॉप, एक जो कथनात्मक वाक्य होगा उस कथनात्मक वाक्य के अंत में हमेशा हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? फुल स्टॉप मार्क का प्रयोग करेंगे। फुल स्टॉप मार्क जैसे हमने इस वाक्य के लास्ट में यहाँ पे क्या लगाया है, इसे फुल स्टॉप कहा जाता है। तो कभी भी आप कथनात्मक वाक्य देखेंगे, असर्टिव सेंटेंस देखेंगे, तो असर्टिव सेंटेंस के अंत में हमेशा क्या लगा होता है? फुल स्टॉप लगा होता है। बात करें इसकी एग्जांपल की, तो कह सकते हैं ही इज ए गुड डॉक्टर। ही इज ए गुड डॉक्टर। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। मींस वी आल्सो नो एन असर्टिव सेंटेंस बाय द सेकंड नेम एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मींस असर्टिव सेंटेंस का जो दूसरा नाम होता है उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। अब अगर बात करें असर्टिव सेंटेंस की, अगर हम बात करें असर्टिव सेंटेंस की क्लासिफिकेशन की, अगर हम बात करें असर्टिव सेंटेंस की क्लासिफिकेशन की, तो असर्टिव सेंटेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। एक भाग को हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरे वाले भाग को हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस? इस अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी हम कह सकते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। क्या कह सकते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसे हम कह सकते हैं नकारात्मक वाक्य। अब क्या होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस, इसके बारे में भी जानना अति आवश्यक है। जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों, इसकी हिंदी से या इसके नाम से ही स्पष्ट है स्वीकारात्मक वाक्य। मींस ऐसे थॉट्स, ऐसे हैबिचुअल एक्शन, ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ जिसमें हम किसी के द्वारा या खुद के द्वारा कही गई बातों को क्या कर लेते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। कोई एक्शन हो, कोई घटना हो, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कोई फैक्ट हो, कोई थॉट्स हो, उन थॉट्स में हम क्या करें? कही गई बातों को ऐसा प्रतीत हो, सेंटेंस के द्वारा ऐसा प्रतीत हो कि उस काम को, उस बात को, उस इवेंट को, उस घटना को क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है, तो उसे कहा जाता है स्वीकारात्मक वाक्य। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक वाक्य की, तो इसके भी नाम से स्पष्ट है नकारात्मक वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें किसी यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जनरल आइडियाज हो, थॉट्स हो, कोई भी
सेंटेंस जो असर्टिव सेंटेंस हो उसमें उसके द्वारा या सेंटेंस के द्वारा जो भाव दिया जाता है उसमें उस भाव को नकार दिया जाए तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे यहां मैंने लिखा कि ही इज अ डॉक्टर, यहां मैंने स्वीकार किया, या यहां पे जिसने भी सेंटेंस को लिखा ये सेंटेंस स्वीकार कर रहा है कि ही मतलब हुआ है, इज मतलब है, ए मतलब ए, गुड मतलब अच्छा, डॉक्टर मतलब डॉक्टर। यहां इस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि वह एक अच्छा डॉक्टर है। वही तो इस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, और चूंकि यहां स्वीकार भी किया जा रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्वीकारात्मक वाक्य। वहीं अगर असर्टिव सेंटेंस, ये जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है, अगर असर्टिव सेंटेंस के दूसरे पहलू की बात करें या दूसरे एग्जांपल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ही इज नॉट ए गुड डॉक्टर। अब प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने दो सेंटेंस मैंने लिखा है, दोनों सेंटेंस में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन मैंने नहीं किया है। पहले में मैंने क्या लिखा, ही इज ए डॉक्टर, दूसरे में सिर्फ मैंने नॉट जोड़ दिया और हो गया वाक्य ही इज नॉट ए गुड डॉक्टर। पहले वाले वाक्य को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे पढ़ने से साफ स्पष्ट है कि इसमें कही गई बात को स्वीकार किया जा रहा था। ही, ये जो प्रोनाउन है, जो व्यक्ति है वह एक अच्छा डॉक्टर है, इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं, जबकि इस वाक्य में वह व्यक्ति एक अच्छा डॉक्टर नहीं है, अर्थात अच्छे डॉक्टर नहीं है। इस बात को अगर कोई कहे क्या वह अच्छा डॉक्टर है तो हम लोग कहेंगे नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस के अनुसार यहाँ ये जो नॉट आ गया, इस अच्छे डॉक्टर जो पहले वाले वाक्य में सेंस दे रहा था कि अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि वह अच्छे डॉक्टर नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस वाक्य में और इस वाक्य में क्या फर्क आया, सिर्फ एक फर्क आया कि इस वाक्य में हमने क्या ऐड कर दिया, सिर्फ एक शब्द ऐड कर दिया, और उस शब्द का नाम क्या है, नॉट। जिसने ये क्या किया, इस सेंटेंस में जिस बात को हम स्वीकार कर रहे थे ये आकर के उस बात को क्या कर दे रहा है, नकार दे रहा है, जिसे क्या कहा जाता है, नकारात्मक वाक्य। तो असर्टिव सेंटेंस में दो चीज होते हैं, या कह सकते हैं दो पार्ट होता है। एक आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिसे स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है, दूसरा हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस जिसे नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। दोनों में मूल परिवर्तन क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में बात को, फैक्ट को, तथ्य जो भी दिया जाए, जो भी घटना है उसको स्वीकार कर लिया जाएगा, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में उस तथ्य को, उस आइडियाज को, उस बात को नकार दिया जाता है, अर्थात उसमें नो आ जाएगा या फिर नॉट आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जो जैसा कि मैं आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस का सेम डिफिनीशन हम ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन नेगेटिव में चूंकि इस वर्ड को हम ऐड कर रहे हैं तो इसके डिफिनीशन में थोड़ा सा क्या हो सकता है, परिवर्तन आ सकता है। तो हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का डिफिनीशन होता क्या है। एग्जांपल तो आपने समझ लिया, एग्जांपल के थ्रू भी आप जान सकते हैं, लेकिन आपको लिखना रहे या आपसे कोई पूछे तो आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन क्या लिखेंगे उसके बारे में हम जानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। जैसा कि एग्जांपल के थ्रू आपको इस बात का पता चल गया कि अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, लेकिन अगर डिफिनीशन लिखना रहे तो हाउ कैन वी राइट एन एथेंटिक डिफिनीशन ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, उसकी डिफिनीशन हम कह सकते हैं कि ए सेंटेंस अर्थात एक वाक्य इन विच जिसमें वी कैन अफर्म हम स्वीकृति प्रदान करते हो, अर्थात हम मान लेते हो, इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। उसे हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसके आगे अगर जोड़ना हो तो हम ये भी जोड़ सकते हैं कि ए सेंटेंस इन विच एक ऐसा वाक्य जिसमें वी कैन अफर्म हम स्वीकृति दे देते हो या हम मान लेते हो किसी भी घटना को, किसी भी तथ्य को या किसी भी आइडियाज को, तो उसे हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब किसी तथ्य को, किसी घटना को, किसी विचार को हम क्या कर लें, स्वीकृत मान ले, स्वीकार कर लें, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वीकारात्मक वाक्य। जैसे कह रहा है ही कैन प्ले ए मैच, ही मींस वह
कैन प्ले मतलब खेल सकता है, ए मतलब एक मैच मतलब मैच, वह एक मैच खेल सकता है। इस वाक्य में प्यारे विद्यार्थियों हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, इस बात को अफर्म कर रहे हैं कि हाँ वह एक मैच खेल सकता है। जबकि वही दूसरी तरफ निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो कह रहा है ए सेंटेंस एक वाक्य दैट शो जो दिखाता हो या जो बताता हो निगेशन, जो क्या करता हो, जो निगेशन बताता हो अर्थात नकार देता हो विथ द वर्ड शब्द के साथ, किन शब्दों के साथ, नो आर नॉट, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें नो रहे नॉट रहे, अर्थात जो वाक्य नो और नॉट रख करके किसी भी आइडियाज को, किसी भी विचार को, किसी भी घटनाओं को क्या कर देता हो, नकार देता हो, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस। जैसे ऊपर क्या कहा, ऊपर कहा ही कैन प्ले ए मैच, ऊपर वाले वाक्य का सेंस ये निकल रहा है कि हाँ वह एक मैच खेल सकता है, अर्थात इस मैच का सार्थक अर्थात अफर्म कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ कह रहा है ही कैन नॉट प्ले ए मैच, ही मतलब वह, कैन नॉट मतलब नहीं, प्ले मतलब खेल सकता है, ए मैच मतलब एक मैच। जबकि दूसरा वाक्य कह रहा है कि वह एक वाक्य जबकि दूसरा वाक्य कह रहा है कि वह एक मैच नहीं खेल सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में बस हम कह सकते हैं कि सिर्फ इतना परिवर्तन होता है या फिर इतना अंतर होता है कि ऊपर वाले वाक्य को स्वीकार किया जाता है, उसका जो भी घटनाएं जो भी चीजें हों, और दूसरी वाली जिसे हम नेगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं उसमें नो आएगा या फिर नॉट आएगा और वाक्य को स्वीकार नहीं बल्कि नकार दिया जाता है। बस इतना ही परिवर्तन होता है हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। इसके बाद स्ट्रक्चर के बेस पे जो हमारा अगला सेंटेंस आता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब आप प्रश्नवाचक वाक्य से ही समझ गए होंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य मतलब ऐसा वाक्य जिसमें क्या किया जाता हो, प्रश्न पूछने का काम किया जाता हो। क्या किया जाता हो, प्रश्न पूछने का। कह रहा कि दी सेंटेंस मींस ऐसे वाक्य, दैट मींस जो, प्यारे विद्यार्थियों अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि इसका नाम ही है प्रश्नवाचक वाक्य, मींस ऐसे वाक्य जिसमें हम सामान्यतः प्रश्न पूछने का काम करते हो उसे ही क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। कह रहा है अगर इसकी हम बात करें डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन of interrogative sentence in English, then we can say that this sentence that is generally used to ask a question in order to collect information about something is called interrogative sentence। means अगर इसकी हिंदी की बात करें, इस सेंटेंस या कह सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन को अगर हम हिंदी में इसको देखें तो कह सकते हैं कि दिस सेंटेंस ऐसा वाक्य that is generally used जिसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है to ask पूछने के लिए क्वेश्चन मतलब प्रश्न। करा ऐसे वाक्य जिसका सामान्यतः प्रयोग हम करते हैं प्रश्न पूछने के लिए in order to collect information about something, in order to ताकि collect information ताकि कुछ जानकारी प्राप्त कर सके या जानकारी इकट्ठा कर सके, about मतलब के बारे में, something मतलब कुछ, ताकि कुछ के बारे में या किसी चीज के बारे में हम क्या कर सके, जानकारी हासिल कर सके। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बात एग्जांपल की करें, जैसे कह रहा है आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे हैं। तो दोनों में क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछ के कुछ जानकारी इकट्ठा करने के बारे में सोचा जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, जबकि दूसरे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड से इस दोनों वाक्य की अलग अलग वाक्य वर्ड से क्या हुआ है, शुरुआत हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों एक कॉमन चीज जो हम देख रहे हैं, इसके लास्ट में भी साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लगा है, इसके लास्ट में भी क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल के आता है, एक कह सकते हैं निचोड़ निकल के आ रहा है। निचोड़ क्या है, कहे कि एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक प्रश्नवाचक सेंटेंस वाक्य
ऑलवेज हैव हमेशा रखता है, अर्थात एक प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा होता है क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जो कुछ इस तरह का साइन होता है। ये जो साइन है ये हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में लगा होता है। मींस हम कह सकते हैं कि सेंटेंस को आप छोड़ दीजिए, अगर सेंटेंस के अंत में आपको इस प्रकार का चिन्ह ही सिर्फ दिख जाए तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि हाँ ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब प्यारे विद्यार्थियों यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ब से शुरू हुआ है। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? कहीं हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, कहीं क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा। तो आइए देखते हैं आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर कभी हेल्पिंग वर्ब से कभी क्वेश्चन वर्ड से क्यों शुरू हो रहा है। तो आइए देखते हैं इसको। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि हमने देखा कहीं पे क्वेश्चन वर्ड से वाक्य शुरू हो जा रहा है, कहीं पे हेल्पिंग वर्ब से। हालांकि एक कॉमन बात ये थी कि सबके लास्ट में क्या लग रहा था, क्वेश्चन मार्क। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर कहीं क्वेश्चन वर्ड से या फिर कहीं हेल्पिंग वर्ब से क्यों शुरू हो रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर हम क्लासिफाइड करना चाहें तो इसको हम दो भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात एक इंट्रोगेटिव में ऐसा वाक्य आता है जिसे हम यस या नो टाइप कहते हैं, जबकि जो दूसरा होता है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है जिसका रिप्लाई हम विद फुल सेंटेंस, जिसका रिप्लाई हम पूरे सेंटेंस को दोहरा कर देते हैं। क्या होता है इसका मतलब, ध्यान से समझिए। जैसे कि पहला एग्जांपल मैंने लिखा था आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हैं। जैसे मान लीजिए सामान्यतः मैं या कोई भी आपसे पूछे कि क्या आप खेल रहे हैं, तो आप सिंपली जवाब दे सकते हैं यस आर नो, हाँ या नहीं। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि व्हाट आर यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे हैं, तो क्या आप कभी यस या नो कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। मैं आपसे पूछूं क्या खा रहे हैं, तो क्या हाँ या ना, यस और नो आप कह सकते हैं। अगर कोई पूछता है इस प्रकार से क्वेश्चन वर्ड लगा करके कि आप क्या खेल रहे हैं, आप कहेंगे हाँ ना। आप क्या खा रहे हैं, हाँ ना। आप इस प्रकार से जवाब देंगे तो जाहिर सी बात है सामने वाला कहेगा लगता है ये मेंटली रूप से क्या हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है, अर्थात लगता है कि इसका मानसिक संतुलन खो बैठा, ये प्रश्न को समझ नहीं पा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थी जब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या फिर कह सकते हैं जब कोई सेंटेंस इस प्रकार से प्रश्न पूछने का काम करे जिसका जवाब हम यस या नो में दे दें, तो उसे हम कहते हैं यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी शुरुआत हमेशा किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यस या नो टाइप क्या होता है, तो आप इस प्रकार से भी उसको रिप्लाई दे सकते हैं कि यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसका जवाब हम समानतः यस या नो में दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई कहे कि क्वेश्चन वर्ड से जो वर्ड शुरू होता है उसका मतलब क्या है, या रिप्लाई विद फुल सेंटेंस इसका मतलब क्या है, तो कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वह भाग या कह सकते हैं इंट्रोगेटिव वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, बल्कि कैसे देते हैं, उस वाक्य के बदले में पूरा एक वाक्य बोल के पूरा सेंटेंस बोल के जवाब देते हो, उसे हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड वाला अर्थात रिप्लाई विद फुल सेंटेंस। दूसरा जो होता है दूसरा पार्ट या कह सकते हैं जो दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो ये होता है जिसका जवाब हम पूरा एक सेंटेंस बना के देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज हमने देखा असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस को कितने भाग में बांट सकते हैं, उनकी क्या पहचान होती है। कल के क्लास में हम देखेंगे जो 3 पार्ट और बचे हैं, मींस इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ये तीनों सेंटेंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपके कंपटीशन की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, अर्थात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद।